नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज शुरू हो रही है और वो नई सीरीज करंट अफेयर के संदर्भ में शुरू हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है और लगभग 1 साल का तो पूछा ही जाता है कम से कम। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल ने शुरुआत की है कि आज से आपको लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियोस मिलेंगी और उस वीडियो में हमारे देश के जो चर्चित मुद्दे होंगे, चाहे वो विदेशी चर्चित मुद्दे हों, चाहे हमारे देश से संबंधित हो, अर्थात चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया में चर्चित हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चित हो, उन सभी मुद्दों को आसान भाषा में हमारे इस चैनल पर समझाया जाएगा और फिर हमारी परीक्षा से संबंधित उन मुद्दों से क्या प्रश्न बन सकता है, उन सभी प्रश्नों को भी आपके सामने रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये है कि आज से हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू हो रही है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ने में कहीं से 1.5 या 2 घंटे डेली देते हैं, तो आज के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट देनी होगी। आप डेली हमारी वीडियोस देखिए और वीडियोस में हम डेली जो हमारे मुद्दे होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको अच्छे से आपको समझाएंगे और फिर हमारी परीक्षा से रिलेटेड उन मुद्दों से जो प्रश्न बन सकते हैं, उनको एक-एक करके आपके सामने रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो चर्चित मुद्दा है, 2-3 दिन से बहुत चर्चा में है, वो ये है कि अमेरिका और भारत, इनके जो आपस में संबंध है, उनमें कुछ तनाव नज़र आ रहा है। तनाव नज़र क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो भारत के जो सामान होते हैं जिनको आयात किया जाता है अमेरिका में, उस पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसके कारण जो भारत के सामान है अमेरिका में अब वो महँगे बिकेंगे। इस वजह से इंडिया और अमेरिका के जो संबंध है, वो दिनों-दिन उनमें तनाव होता जा रहा है और हमारा जो तनाव है, वो व्यापारिक तनाव और राजनीतिक मुद्दे दोनों पर है। देखो, अगर किसी को टैरिफ समझ में नहीं आता तो इसका सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, जैसे सपोज कोई मोबाइल है जो 10,000 रुपए का बिकता है और अगर आप इस पे 50% का शुल्क लगा दोगे, टैक्स लगा दोगे, टैरिफ लगा दोगे, तो इस मोबाइल की कीमत कितनी हो जाएगी? अब 10,000 से 15,000 हो जाएगी। तो अब कोई ग्राहक जो 10,000 का सामान पहले मिलता था, क्या वो 15,000 में खरीदेगा? तो जो देश के नागरिक होंगे वो इस 15,000 के सामान को खरीदने से बचेंगे, क्योंकि भाई 10,000 में दूसरा सामान मिल रहा है जो अमेरिका का बना हुआ होगा या किसी और देश का बना हुआ होगा। तो अमेरिका ने हमारे देश के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको अमेरिका आयात करता है अपने देश में, उन पर 50% का शुल्क लगा दिया है। इस वजह से हमारे भारत और अमेरिका के जो संबंध है उनमें तनाव बढ़ता जा रहा है। ये एक खबर थी फ्रेंड्स। बात करें अगली खबर की, जो बहुत चर्चा में है, वो ये है कि आज, जैसे कि हम जानते हैं, आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा देश, जब आजादी से पहले का दिन था, एक बहुत ही भयावह बंटवारा देखा। इंडिया और पाकिस्तान जो दो अलग अलग देश बने, तो उस विभाजन को व्यक्त करने के लिए, उसकी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने के लिए हमने नाम रखा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अर्थात 14 अगस्त को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इस बंटवारे में न जाने कितनी जानें गई, न जाने कितना जान माल का नुकसान हुआ। तो जो पीड़ित लोग हैं, जो इस बंटवारे से रिलेटेड थे, इस बंटवारे से संबंधित थे, जिनकी जानें गई, उनको आज ही के दिन, जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, उस पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जैसे कि आप जानते हैं, कल 15 अगस्त है। हमारा देश कल 79वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाएगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने से पहले ये एक दुखद दिन होता है, 14 अगस्त, जिसको बोलते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और अगली जो मुख्य खबर है वो ये है कि फ्रेंड्स, एक एक संगठन है, आप उसको संगठन कह लीजिए या एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या एक कंपनी कह लीजिए, और उसका नाम है S&P ग्लोबल। ये S&P ग्लोबल क्या है? ये एक संगठन है जो अमेरिका का है। इसका काम है देशों को रैंक देना और इसने भारत को रैंक दी है और उस रैंक में भारत को ट्रिपल बी रैंक मिली है। पहले इसने भारत को ट्रिपल बी माइनस रैंक दे रखी थी। ये कौन से बड़े-बड़े मुद्दे, मैंने कौन से बड़े-बड़े शब्द आपकी तरफ फेंक दिए हैं, इसको थोड़ा सा समझाइए। पहले तो ये S&P क्या है, इसको थोड़ा सा बताइए।
तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, ये जो एस एंड पी है इसको पहले बोलते थे स्टैंडर्ड एंड पुअर, तो इसको शॉर्ट में एस एंड पी बोल दिया। ये एक संगठन है। तो ये संगठन क्या करता है, दुनिया के जितने भी देश हैं, दुनिया के देश, उन सभी देशों को ये रैंक देता है। रैंक किस आधार पर देता है? रैंक इस आधार पर देता है कि भाई अगर ये देश है, इस देश को आप कर्जा दोगे तो ये देश आपको लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। ये आपका जो पैसा है, अगर आप इस देश में इन्वेस्ट करोगे तो उसको लौटने का कितना चांस है। भाई जैसे हमारा देश है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फंड हमारे देश में इन्वेस्ट किया जाता है, तो जो इन्वेस्टर है वो ये भी तो चाहेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो उसको रिटर्न भी मिले। तो ये जो एस एंड पी ग्लोबल है, इसका यही काम है, ये दुनिया के सभी देशों की रेटिंग देता है, ग्रेड देता है कि अगर आप इस देश में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा वापस होगा या नहीं होगा, या कितना रिस्क होगा आपके पैसे पर। तो उस आधार पर फ्रेंड्स ये एस एंड पी बहुत सारी ग्रेड देता है। जो सबसे टॉप ग्रेड होती है वो ट्रिपल ए होती है। अर्थात अगर किसी देश को ट्रिपल ए ग्रेड मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट देश है वो। वहां पर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका पैसा डूबेगा नहीं। बहुत कम चांस होते हैं पैसा डूबने के। ये फर्स्ट ग्रेड होती है। उसके बाद दूसरे टाइप की ग्रेड ये देता है, जैसे कि डबल ए प्लस, या खाली डबल ए, या डबल ए माइनस। इसमें और कुछ चांस बढ़ जाते हैं पैसा डूबने के, या जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके। उसी प्रकार ये तीसरी ग्रेड देता है, ए प्लस, ए और ए माइनस। उसके बाद चौथे नंबर की ग्रेड मिलती है बी, ट्रिपल बी प्लस, और फिर ट्रिपल बी और ट्रिपल बी माइनस। तो हमारे देश की अभी तक जो रैंक थी या जो ग्रेड थी वो ट्रिपल बी माइनस थी, अर्थात चौथे नंबर की ग्रेड थी। उसी चौथे नंबर में ट्रिपल बी प्लस है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जो रैंक है वो एक स्थान आगे खिसकी है, जो कि हमारे लिए सकारात्मक है। अर्थात जो इन्वेस्टर है वो हमारे देश की ओर आकर्षित होंगे। तो फ्रेंड्स ये एस एंड पी एक ग्लोबल है, अमेरिका का, जो कि देश को रैंक देता है। किस आधार पर? वो इस आधार पर देता है कि अगर कोई इन्वेस्टर इस देश में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसका पैसा कितना खतरे में रहेगा या कितना खतरे में नहीं रहेगा। तो इसने हमारे देश को कितनी रैंक दी है? पहले हमारे देश की रैंक थी ट्रिपल बी माइनस। अब ये रैंक यहां से बढ़ के हो गई है ट्रिपल बी प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सुधार हुआ है, अर्थात जोखिम कम हुआ है। जो इन्वेस्टर हैं उनका जो पैसा डूबने का जोखिम है वो कम हुआ है। तो इससे हमारे देश में जो इन्वेस्टर हैं वो ध्यान आकर्षित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स अगली खबर आज की ये है कि जो नेपाल है उसने 47 पर्वतों के लिए जो चढ़ाई शुल्क होता है वो माफ कर दिया है। भाई नेपाल को हम अच्छे से जानते हैं, जो हिमालय है वो नेपाल में फैला हुआ है, चाइना में, हमारे भारत में। तो नेपाल की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनमें 97 पर्वत हैं जिन पर चढ़ाई करने के लिए पहले नेपाल शुल्क लेता था। अब उस शुल्क को नेपाल ने माफ कर दिया है। क्यों? ताकि जो पर्यटक है वो ज्यादा से ज्यादा नेपाल की तरफ आकर्षित हो। बात करें कौन कौन सी जगह उसने ये जो शुल्क माफ किया है, तो नेपाल के दो राज्य हैं, एक कर्णाली राज्य है और दूसरा सुदूर पश्चिमी राज्य है। ये कर्णाली राज्य नेपाल के जो पश्चिम है, पश्चिम एरिया है, उसमें मध्य में है कहीं। और ये जो सुदूर पश्चिम है ये सबसे पश्चिम का छोर है नेपाल का। तो ये नेपाल के दो राज्य हैं, एक तो कर्णाली है और दूसरा राज्य है सुदूर पश्चिम। इन दोनों राज्यों में नेपाल ने अगर कोई पर्वत पर चढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए शुल्क माफ कर दिया है। इसका फायदा नेपाल को ये होगा कि जो पर्यटक है वो नेपाल की ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे। और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सुदूर पश्चिम है इसकी सीमा हमारे देश से मिलती है। हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां से नेपाल की सीमा मिलती है? तो वो राज्य है उत्तराखंड और दूसरा राज्य है यूपी। इन दोनों राज्यों से नेपाल की सीमा मिलती है और यहीं पर एक नदी है, काली नदी, जिस पर हमारे देश की और नेपाल की संधि हुई है। चलिए इतना बहुत है आपके लिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नेपाल ने दो राज्यों पर शुल्क माफ कर दिया है पर्वत चढ़ाई के लिए। फ्रेंड्स सबसे अहम खबर, हालांकि कल की खबर थी लेकिन आज भी चर्चा में है, और वो ये है कि जो विश्व अंगदान दिवस 2025 है वो कल 13 अगस्त को मनाया गया। और फ्रेंड्स सबसे दुखद बात यह है कि जो हमारे देश का डेटा है वो बहुत डरावनी जो डेटा है वो प्रस्तुत करता है हमारे देश के बारे में। वो ये करता है, देखो इसका मतलब क्या हुआ विश्व अंगदान दिवस का? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मरीज हमारे देश में हो, उसको किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो,
तो उसको किडनी देने के लिए कोई दाता चाहिए, दोनों डोनेटर चाहिए कि नहीं, डोनर चाहिए कि नहीं। तो हमारे देश में यह हालत है कि लगभग लगभग 10 लाख लोगों पर, ये मैंने लिखा 10 लाख लोगों पर मात्र 0.8 लोग ही अवेलेबल हैं अपना अंग देने के लिए। 0.8 लोग, एक आदमी भी पूरा नहीं है 10 लाख लोगों को दान करने के लिए अपना कोई अंग। अगर मैं इसको और आसान भाषा में करूं तो देखो, इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 50 लाख। ये 50 लाख है। अब ये मान के चलो कि 50 लाख लोगों को किसी अंग की जरूरत है। इधर 5 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। तो मात्र 4 लोग ही अपना अंग दान करने के लिए तैयार हैं हमारे देश में। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए ये विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, जो कि 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये मैंने डेटा आपके सामने रखा है कि अगर 50 लाख लोगों को जरूरत है किसी अंग की, तो मात्र 4 लोग ही ऐसे हैं जो अपना अंग देने के लिए तैयार हैं। तो अब लोगों को प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहित, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें और अपने अंगों को दान करें, जैसे कि किडनी हो गया, जैसे कि लीवर हो गया, जैसे कि आंख हो गया। तो इसी सिलसिले में हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो अहम कदम उठा रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो ब्रेन डेड, जिनका ब्रेन काम करना बंद कर दिया था, उन लोगों ने पहले ही अपने जो अंग थे उसको दान कर दिया था। तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया है, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना अंग दान करने के लिए आगे बढ़े। उसी प्रकार जो उड़ीसा सरकार है, उसने जो 24 अंगदान जिन्होंने किया है अंगदाताओं को सूरज सम्मान दिया है। इस सूरज सम्मान में क्या क्या दिया गया, क्या क्या दिया गया, जो अंगदान करने वाले लोग हैं उनकी फैमिली को 5-5 लाख रुपए दिए गए, एक सम्मान राशि प्रदान करी गई उड़ीसा सरकार की तरफ से। तो फ्रेंड्स, मकसद क्या है विश्व अंगदान दिवस का? मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग हैं अपना अंग दान करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर करें, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उसका फायदा हो सके। तो जागरूकता फैलाना इस अंगदान दिवस का मकसद है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चर्चित मुद्दे थे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर कि कौन कौन से प्रश्न हमारे इन मुद्दों से बन सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में उत्पन्न तनाव का मुख्य कारण क्या है? बताइए, क्या है भारत और अमेरिका के बीच जो मुख्य तनाव का कारण? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है व्यापारिक मुद्दे, दूसरा ऑप्शन है सैन्य सहयोग, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सांस्कृतिक आदान प्रदान, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है पर्यावरण विवाद। तो फ्रेंड्स, बताइए जरा, आपको कौन सा इसमें आंसर लग सकता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक मुद्दे। भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव का कारण है वो व्यापारिक मुद्दे हैं। मैंने आपको समझाया कि अमेरिका ने हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं उन पर 50% टैरिफ लगा दिया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसे श्रद्धांजलि अर्पित की? तो बताइए, किसे की? महात्मा गांधी को की क्या? नहीं। शहीदों को की? नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों को? नहीं। विभाजन के पीड़ितों को करी। जब हमारे देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त को, तो उस समय कितने लोगों की जानें गई, हम सोच भी नहीं सकते। तो उनकी यादगार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, और जो पीड़ित लोग थे उस समय, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को किस श्रेणी में उन्नत किया? तो देखो, मैंने आपको बताया पहले, इसने हमारे जो देश को रेटिंग दी थी वो BBB- थी। इसको हटा के अब इसने ये कर दिया है BBB, अर्थात सुधार हुआ है, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो भारत को एक सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। और ये फ्रेंड्स, ये जो S&P है ये अमेरिका की एक कंपनी कह लो या संगठन कह लो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा गया है, नेपाल ने किस क्षेत्र के पर्वतों के लिए चढ़ाई शुल्क माफ किया है? बताइए, कौन से वो 2 क्षेत्र हैं जहां में नेपाल ने पर्वत शुल्क माफ किया है? तो वो 2 क्षेत्र करनाली और सुदूर पश्चिम, अर्थात एक राज्य नेपाल का करनाली है और दूसरा राज्य सबसे पश्चिम छोर का है, जिसको बोलते हैं सुदूर पश्चिम। इसकी सीमा हमारे देश के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो इन 2 राज्यों में नेपाल ने पर्वतों पर चढ़ाई के लिए शुल्क माफ कर दिया है। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव के कारणों में से कौन सा नहीं है? ये बताना है कौन सा कारण ऐसा है जो भारत और अमेरिका के बीच तनाव का कारण नहीं है। तो देखो, व्यापारिक तो है, ये भी है। अभी आप थोड़ा सा और अगर करंट अफेयर अपना अपडेट करेंगे तो आपको इसका भी कारण नजर आएगा, ये भी है।
लेकिन ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग वो सी हो जाएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही दुखद ये दिवस 14 अगस्त, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश एक बंटवारा देखा था, जिसमें पाकिस्तान एक अलग देश बना और भारत एक अलग देश रहा। तो विभाजिका विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, जो S&P ग्लोबल है, उसके द्वारा भारत की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को उन्नत करने का मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। तो बताइए मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक स्थिरता थी, आर्थिक सुधार था, या सैन्य शक्ति, या फिर सांस्कृतिक धरोहर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक सुधार। क्योंकि भाई उसने जब रेटिंग बढ़ाकर दे दी है हमारे देश को, तो अब जो इन्वेस्टर है वो हमारे देश की ओर देखेंगे कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, या कम से कम उसको नुकसान होने के चांस होंगे। भाई जितना इसके द्वारा रेटिंग दी जाएगी, S&P के द्वारा जितनी रेटिंग इसके द्वारा बढ़ाकर दी जाएगी, उतनी ही जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ेगी इन्वेस्टर की नजरों में। तो आर्थिक सुधार से संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डे ये हमारा मनाया जाता है 13 अगस्त को। और प्रश्न नंबर 9 है कि विश्व अंगदान दिवस 2025 का विषय क्या है? देखो फ्रेंड्स, जब हम हर साल कोई ना कोई दिवस मनाते हैं तो उसकी एक थीम रखी जाती है। तो जो विश्व अंगदान दिवस 2025 था उसकी थीम थी आंसरिंग द कॉल, अर्थात आपकी अंतरात्मा जो कहती है, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि तुम्हें कोई अंग तुम्हारा दान करना चाहिए, तो आप उसकी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। तो उसकी थीम रखी गई विश्व अंगदान दिवस की आंसरिंग द कॉल। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। देखो, मध्य प्रदेश में जो ब्रेन डेड दाताओं को किस सम्मान से नवाजा जाएगा, या नवाजा गया? तो आंसर हो जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। ये क्यों ऐसा सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकारें? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अंगदान को करने के लिए लालायित रहें या उसमें इच्छा जताएं। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे लिए करंट अफेयर थे। हालांकि आज पहला दिन था, थोड़ी सी मैंने क्लास आपके सामने कुछ लंबी रख दी। कल से हमारी लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियोस होंगी, 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम। तो उसके आधार पर आपको डेली जो चर्चित मुद्दे होंगे उनके बारे में सिखाया जाएगा, प्लस उन पर जो आधारित एमसीक्यूज बनेंगे उन एमसीक्यूज को भी आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अगर किसी प्रश्न का सामना करें करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप आसानी से उसका प्रश्न का उत्तर दे पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।